हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। आप हमारे इस चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, लगातार पढ़ते रहिए, हमारे चैनल के साथ अपना प्यार बना के रखिए। हम लोगों ने पिछले क्लास में स्टार्ट किया था फॉस्फीन। फॉस्फीन को हम कंटिन्यू लेके चलेंगे। फॉस्फीन का सामान्य गुण हम लोगों ने पिछले बार देखा था और हमने उसमें बनाने की विधियां भी देखी थी। आज हम फॉस्फीन की प्रयोगशाला विधि को एक बार दोबारा देखेंगे और फॉस्फीन के गुणों को कंटिन्यू जो है लेकर चलेंगे। तो देर न करते हुए कॉपी पेन तैयार रखिए और मेरे साथ आप भी साथ साथ में इस वर्ग को करते चलिए। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं फॉस्फीन की निर्माण विधि में प्रयोगशाला विधि। फॉस्फीन निर्माण की प्रयोगशाला विधि। फॉस्फीन निर्माण की प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि। ओके, तो फॉस्फीन निर्माण की प्रयोगशाला विधि देखना है। तो प्रयोगशाला में क्या होता है कि फॉस्फीन बनाने के लिए फास्फोरस को क्षार के साथ क्रिया कराई जाती है। तो यहां पे फॉस्फीन बनता है और सोडियम हाइपोफॉस्फाइड बनता है। ठीक है, चलिए लिखिए समीकरण इसको। P4 ये सफेद फास्फोरस होती है। कौन सी फास्फोरस? सफेद फास्फोरस। सफेद फास्फोरस को लेकर क्षार के साथ क्रिया करवाया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सफेद फास्फोरस क्योंकि क्रियाशील होती है इसीलिए उसको वो कहां पे उसको एकत्रित किया जाता है? पानी में। पानी में एकत्रित किया जाता है। तो यहां पे क्रिया करके ये फॉस्फीन बनाता है PH3 और साथ में बनता है NaH2PO2 सोडियम हाइड्रोजन फास्फाइड। और ये है क्या? फॉस्फीन, जिसको हमको बनाना है फॉस्फीन। ठीक, और ये है सोडियम हाइड्रोजन फास्फाइड। सोडियम हाइपो हाइपो फास्फाइड। हाइपो फास्फाइड। ठीक है, तो इस तरीके से प्रयोगशाला में फॉस्फीन बनता है। ठीक है भाई, ओके। ठीक, चलिए इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं फास्फोरस के गुणों पे चर्चा करते हैं। ठीक, हो गया। ठीक, ये सफेद फास्फोरस, ये क्षार, ये क्या है? क्षार है। ठीक, क्षार। उसके बाद फॉस्फीन और सोडियम हाइपोफॉस्फाइड बनता है। ठीक, हो गया, नोट कर लिए? बहुत अच्छे, बहुत जल्दी, तेजी से नोट कर लिया करें भाई। तो लगाइए हेडिंग फॉस्फीन की। फॉस्फीन के गुण। फॉस्फीन के गुण। फॉस्फीन के गुण। ठीक, तो सबसे पहले फॉस्फीन जो होता है यह रंगहीन जहरीली गैस होती है। रंगहीन जहरीली गैस है। फॉस्फीन जो है एक रंगहीन जहरीली गैस है। ठीक, तथा इसमें सड़ी हुई मछली की गंध होती है। तथा इसमें सड़ी मछली की, सड़ी मछली की, सड़ी मछली की गंध होती है। गंध होती है। ठीक है भाई, रंगहीन है, जहरीली गैस है तथा साथ में इसकी गंध जो है वह सड़ी हुई मछली की गंध जैसी होती है। ठीक है, ओके। अगला देखते हैं क्षारीय प्रकृति, है ना, इसकी क्षारीय प्रकृति। क्षारीय प्रकृति। क्षारीय प्रकृति देखें, फॉस्फीन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। लुईस के अनुसार जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दान करता है ना, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है। ठीक है भाई, इसके क्षारीय प्रकृति में बात करें तो फॉस्फीन जो है PH3, इसके पास क्या होता है? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। ठीक, HBr, यहां पे देखें तो माइनस और यहां पे प्लस। ठीक,
ठीक है भाई, ओके, है ना। यहां से ये ठीक, जब फॉस्फीन इसमें रिएक्ट करके क्षारीय प्रकृति शो करता है, PH4 प्लस, PH4 प्लस, ये H जो है यहीं आके जुड़ जाता है और इधर Br ना, ये इसकी क्षारीय प्रकृति को शो करता है। ठीक, नेक्स्ट फॉस्फीन, अब ये किसके साथ, HI के साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ, इसके पास प्लस, आयोडाइड के पास माइनस, ये फिर यहां पे उसी तरीके से शो करेगा क्या, PH4 1 प्लस और I माइनस। ठीक है भाई, तो इस तरीके से ये क्या शो करता है, अपनी क्षारीय प्रकृति को शो करता है। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए। ठीक, तो ये था रंगहीन, गंधहीन तथा इसमें सड़ी मछली की गंध तथा इसके क्षारीय प्रकृति में देखें तो ये क्षारीय प्रकृति भी शो करती है। ठीक, ओके। अब देखते हैं तीसरा, क्षारीय लवणों से क्रिया, क्षारीय लवणों से क्रिया, क्षारीय लवणों से क्रिया, क्षारीय लवणों से क्रिया। ठीक है, तो क्षारीय लवण कॉपर सल्फेट CuSO4, कॉपर सल्फेट की क्रिया कराते हैं फॉस्फीन के साथ, फॉस्फीन के साथ। क्षारीय लवणों की क्रिया जैसे ही फॉस्फीन के साथ कराते हैं तो यह बनाता है Cu3P2, है ना। ठीक है भाई, Cu3P2, Cu3P2। ठीक, उसके बाद यह जो है H2SO4 एक अम्ल बनाएगा, है ना, क्या बनाएगा ये, H2SO4। ठीक है भाई, ओके। कॉपर सल्फेट फॉस्फीन से क्रिया किया और Cu3P2 तथा H2SO4 का निर्माण कर। ठीक, वहीं पे दूसरा अगर देखें HgCl2, यह भी एक क्षारीय लवण है जिसके साथ फॉस्फीन क्रिया करता है, PH3 क्रिया करता है और ये बनाएगा Hg3P2, Hg3P2, है ना, तथा ये जो है अम्ल अलग होगा। ठीक, तो आप देख पा रहे हैं ये किस ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। यहां पे जो भी आ रहा है फास्फोरस, अच्छा देखो भाई, फास्फोरस के पास जो है यहाँ पे -3 होता है ना, -3 ऑक्सीकरण संख्या है, तो उस बेस पे जो है ये फास्फोरस -3 इसको फिल करता है और यहाँ पे जो भी क्षारीय लवण में जो भी एलिमेंट होगा वो +2 शो करता है। तो इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए ये आगे लेके चलता है। तो आप देख पा रहे हैं कि कॉपर सल्फेट फॉस्फीन से क्रिया करके Cu3P2 और H2SO4 का निर्माण करता है और वहीं HgCl2 फॉस्फीन के साथ क्रिया करके Hg3P2 और HCl का निर्माण करता है। ठीक है भाई, ओके। तो ये क्षारीय लवणों से क्रिया है। ठीक, अगला है चौथा, शुद्ध अवस्था में यह अज्वलनशील है परंतु फास्फोरस के वाष्प की उपस्थिति में यह ज्वलनशील होती है। चौथा है शुद्ध अवस्था में, शुद्ध अवस्था में फॉस्फीन अज्वलनशील है, अज्वलनशील, अज्वलनशील है, किंतु फास्फोरस वाष्प तथा P2H5 वाष्प की उपस्थिति में यह ज्वलनशील है, ज्वलनशील है। ठीक है, इस तरीके से शुद्ध अवस्था में फॉस्फीन अज्वलनशील होता है किंतु फास्फोरस तथा P2H5 वाष्प की उपस्थिति में यह ज्वलनशील होता है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए।
हो गया? ठीक। तो अगला पांचवा इनका गुण देखें तो फॉस्फिन को शुद्ध करने के लिए, फॉस्फिन को शुद्ध करने के लिए फॉस्फिन का शुद्धिकरण, फॉस्फिन का शुद्धिकरण। तो फॉस्फिन को शुद्धिकरण, सबसे पहले फॉस्फिन लेते हैं जो कि अशुद्ध अवस्था में है। ये फॉस्फिन कैसा है? अशुद्ध है। ये फॉस्फिन अशुद्ध है। तो फॉस्फिन को शुद्ध करने के लिए हम लेते हैं यहां पे HI को, HI से ये क्रिया करता है और जो क्षारीय प्रकृति शो करने वाला होता है वो इस तरीके से PH4I- ऐसे एक यौगिक बनाता है। फिर इस यौगिक की क्रिया कराते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराने पर यहां से ये ब्रेक होता है और इसके माइनस के साथ इसका प्लस, उसके प्लस के साथ इसका माइनस जुड़ते हैं। ये तो यहां से ब्रेक होगा, ये इसके साथ और ये इसके साथ जुड़ेगा, है ना, इस तरीके से। तो यहां पे क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा PH4OH, ठीक, और ये क्या बन जाएगा? पोटेशियम आयोडाइड, ठीक। PH4OH और पोटेशियम आयोडाइड। PHO4 जो है यह फॉस्फिन का जलीय विलयन है ना। PH4OH ये क्या है? फॉस्फिन का जलीय विलयन है, फॉस्फिन का जलीय विलयन, जलीय विलयन। तो इस तरीके से इससे फॉस्फिन को अलग करके शुद्ध कर लिया जाता है, ठीक है। तो इससे फॉस्फिन अलग हो जाएगा और ये शुद्ध रूप में हमको प्राप्त होगी। तो हम फॉस्फिन का शुद्धिकरण भी जो है कर सकते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट है छठवां कि कुछ आक्सीकारकों जैसे HNO3, Cl2 और Br2 इनके वाष्प की उपस्थिति में यह जो है फॉस्फिन में आग पकड़, ठीक है भाई। नेक्स्ट है छठवां नंबर, कुछ आक्सीकारकों, कुछ आक्सीकारकों, आक्सीकारकों जैसे HNO3, C2, Cl2 तथा Br2, Br2 वाष्प की उपस्थिति में, उपस्थिति में फॉस्फिन आग पकड़ता है। इनकी उपस्थिति में फॉस्फिन जो है आग पकड़ता है, ठीक है भाई। तो ये था फॉस्फिन के जो है गुण। तो सबसे पहले रंगहीन और जहरीली गैस है और इसकी गंध जो है सड़े मछली की जैसी होती है। इसकी क्षारीय प्रकृति भी होती है, क्षारीय लवणों से क्रिया करता है। शुद्ध अवस्था में यह अज्वलनशील, किंतु फास्फोरस वाष्प की उपस्थिति में यह ज्वलनशील होती है। फॉस्फिन को शुद्ध करने की विधि भी है इसमें और आक्सीकारकों की उपस्थिति में यह खुद जलता है, ठीक। तो चलिए नोट कर लीजिए। हो गया? यहां तक कंप्लीट हो गया? ठीक। तो अब देखते हैं, ये था फॉस्फिन, फास्फोरस के महत्वपूर्ण यौगिकों में फॉस्फिन। अब देखते हैं फास्फोरस के हैलाइड, फास्फोरस के हैलाइड। फास्फोरस जो है हैलोजन के साथ क्रिया करता है और हैलाइड बनाते हैं।
तो हैलाइड में यह PCl3 प्रकार का और PCl5 प्रकार के दोनों प्रकार के जो है हैलाइड्स बनाते हैं। ठीक है भाई। फास्फोरस के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक में सबसे पहले हम लोगों ने देखा फॉस्फीन। क्या देखा था? फॉस्फीन। फॉस्फीन के बाद अब देखते हैं फास्फोरस के हैलाइड। फास्फोरस के हैलाइड। फास्फोरस के हैलाइड। तो हैलाइड किसे कहेंगे? फास्फोरस हैलोजन से क्रिया करता है और हैलाइड बनाता है। फास्फोरस हैलोजन, हैलोजन X यानी कि क्लोरीन, 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 ब्रोमीन, आयोडीन। फास्फोरस हैलोजन से क्रिया करके फास्फोरस के हैलाइड बनाता है। फास्फोरस के हैलाइड बनाता है। ठीक। तो ये जो फास्फोरस के हैलाइड होते हैं, फास्फोरस के हैलाइड, ये PCl3 तथा PCl5 प्रकार के बनते हैं। ठीक। फास्फोरस के हैलाइड PCl3 प्रकार के और PCl5 प्रकार के बने। तो यहां पे इसकी ऑक्सीकरण संख्या जो होती है, यह प्लस का 3, यहां पे प्लस का 5। ठीक है। तो यहां पे फास्फोरस +3 और +5 दो ऑक्सीकरण अवस्थाओं को लेकर जो है हैलाइड बनाता है। ठीक। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं PCl3 का बनना। PCl3 का बनना। PCl3 का बनना। यहां पे फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? प्लस का 3। तो होती क्या है, सफेद फास्फोरस को क्लोरीन की सीमित मात्रा में क्रिया करवाई जाती है। क्या लेते हैं यहां पे? सफेद फास्फोरस। सफेद फास्फोरस को लेकर क्लोरीन की सीमित मात्रा लिया जाता है। सफेद फास्फोरस को लेकर क्लोरीन की सीमित मात्रा लेते हैं तो यहां पे बनता है PCl3, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। ठीक है। सीमित मात्रा में लेते हैं तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बनता है। ठीक है ना। दूसरा तरीका है सफेद फास्फोरस को लेकर, या फास्फोरस सफेद फास्फोरस लिया जाता है ना। कैसा फास्फोरस है ये? सफेद फास्फोरस। इससे पहले हम लोगों ने क्लोरीन के साथ क्रिया कराया था, अब कराएंगे इसको थायोनिल क्लोराइड के साथ, यानी कि SOCl2। SOCl2 थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड के साथ सफेद फास्फोरस की क्रिया कराते हैं तो यहां पे PCl3 बनता है, SO2 बनता है और SO2Cl है ना। ये बनेगा PCl3 SO2 क्या बनता है, और SO2 और H2Cl2। ठीक है भाई। तो इस तरीके से हम PCl3 फास्फोरस जो है हैलाइड के साथ क्रिया कर रहा है, तीन हैलाइड्स के साथ क्रिया करके PCl3 टाइप्स के जो है यौगिक बनाता है। ठीक। चलिए नोट कर लीजिए भाई। फास्फोरस के हैलाइड में फास्फोरस हैलोजन से क्रिया करता है और क्या बनाता है? फास्फोरस के हैलाइड बनाता है। फास्फोरस के हैलाइड दो तरीके के होंगे, PCl3 प्रकार के तथा PCl5 प्रकार के। PCl3 में फास्फोरस का ऑक्सीकरण संख्या प्लस का 3 होता है और PCl5 में ऑक्सीकरण संख्या जो है प्लस का 5 होता है फास्फोरस का। PCl3 का बनना, सफेद फास्फोरस को लेते हैं क्लोरीन की सीमित मात्रा में, PCl3 बन जाता है। सफेद फास्फोरस को लिया जाता है और थायोनिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराते हैं तो भी जो है PCl3 बनता है, यानी कि फास्फोरस के हैलाइड बने। ठीक। चलिए
ओके, हो गया। ये जो थायोनिल क्लोराइड है, थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड SO2, थायोनिल क्लोराइड SO, सॉरी थायोनिल क्लोराइड, सॉरी थायोनिल क्लोराइड SOCl2, थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड के साथ जब सफेद फास्फोरस क्रिया करता है ना, P4 क्रिया करता है तो ये बनाता है PCl3 प्लस SO2, साथ में बनाता है H2Cl2, है ना, H2Cl2। ठीक, ये जो H2Cl2 है इसकी संरचना अगर देखें, इसकी संरचना अगर देखें इसकी H2Cl2 की, H2Cl2, ठीक, सल्फर 2 क्लोरीन 2, सल्फर 2 है और क्लोरीन 2 है, तो क्लोरीन ऐसे सल्फर सल्फर और क्लोरीन, तो क्लोरीन के पास यहाँ पे 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, 3 एकाकी इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड, ठीक है, फिर इनके बीच में सिंगल बॉन्ड, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे 3 एकाकी इलेक्ट्रॉन, और सल्फर के पास ऐसे 2-2 एकाकी इलेक्ट्रॉन। ठीक भाई, इस तरीके से अगर इनको गिनेंगे इसके एकाकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो H2Cl2 में टोटल 10 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है ना, 10 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए इसे, हो गया। ठीक, जैसे बाकी लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, अगर आ रही तो अच्छी बात है। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म मैंने इससे पहले भी कई बार बता चुका है, फिर भी एक बार और देख लीजिए। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ऐसे इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा होता है जो रासायनिक बंध बनाने में भाग नहीं लेते, है ना, ऐसे इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते, ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। जैसे अभी यहां पे अपन बात कर रहे हैं PCl3, ठीक, तो फास्फोरस के आखिरी कक्षा की बात करें तो वहां पे कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन, तो इधर एक क्लोरीन के साथ, इधर क्लोरीन के साथ, इधर क्लोरीन के साथ, ये इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा जो है बंध बनाने में भाग नहीं लिया है। ठीक, यही इलेक्ट्रॉन ही क्या कहलाते हैं, बचे हुए इलेक्ट्रॉन ही एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। ठीक है भाई, तो ये था एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। ठीक, तो इस तरीके से आज हमने देखा फॉस्फेन की प्रयोगशाला विधि, फॉस्फेन के महत्वपूर्ण गुण और फास्फोरस के हैलाइड्स। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले दिन आपके साथ फिर से मुलाकात होगी, एक नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे और आपको जो है नए ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।